बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 नवंबर और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की वीलॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इस्तिस्ना से मुतलिक। क्या यह इस्तिस्ना जो है वो वापस होने जा रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पर मुफ्ती साहिबान की जानिब से जो प्रेशर एक डेवलप हुआ है इस इस्तिस्ना के मामले के ऊपर कि ये इस्तिस्ना जो है ये गैर शरई है, तो इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एक लार्जर बेंच बना दिया गया है और बड़ा फौरी तौर पर यह लार्जर बेंच बनाया गया है। दूसरे नंबर पर जो आपसे खबर शेयर करनी है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं जी, ये दोनों आमने सामने आ गए हैं और जो लड़ाई है वो मजीद बढ़ गई है। ये लड़ाई किस चीज़ की इन दोनों के दरमियान शुरू हो गई है? वाज़ रही जी कि दोनों के हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि दोनों जो हैं वो ताकतवरों के ही मतलब है कि उनके जेर साया आपके हैं या उनके पसंदीदा हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है जी सुहेल आफरीदी साहब से मुतलिक। उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। दिसंबर में क्या बड़ा होने जा रहा है? सुहेल आफरीदी जिन्होंने तमाम जो ऑप्शन हैं वो यूज़ कर लिए हैं और अब इखलाकी बर्तरी वैसे तो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले से ही, लेकिन सुहेल आफरीदी ने भी तमाम ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आई है। बहुत सारे लोग जो मुफाहमत करते थे ना, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी एक मौक़िफ़ के ऊपर आ गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। जब आप दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हों तो फिर आप एक जगह पर भी नहीं पहुंचते, और जब एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं तो बेशक आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन आप मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ही उन्होंने जो डायरेक्शन है वो अब पकड़ ली है जी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब जो है, इनके इस्तिस्ना से रिलेटेड है। और खाली इनका इस्तिस्ना नहीं है बल्कि सदर जरदारी जो है जी, उनको भी इस्तिस्ना दिया गया था और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी इस्तिस्ना दिया गया था। लेकिन मसला ये पड़ गया था कि अगर शहबाज शरीफ को इस्तिस्ना दे दिया बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो इस तरह तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी हैं, तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि इमरान खान साहब को भी हर मामले से इस्तिस्ना, हर केस से इस्तिस्ना होगा, तो उनको तो फिर रिहा करना पड़ेगा। तो फिर ये सारा एक नाटक किया गया और फिर शहबाज शरीफ कहते जी नहीं जी मैं खुद को मुस्तिस्ना जो है वो नहीं समझता और एहतसाब के अंडर जो है वो खुद को समझता हूँ। तो उसके बाद ये वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ने वाला जो मामला था वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सदर और फील्ड मार्शल जो हैं इनके पास जो इस्तिस्ना है वो मौजूद है। बहरहाल इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई इस्तिस्ना वाले मामले के ऊपर वो दो मुफ्ती साहिबान थे। एक तो मुफ्ती तकी उस्मानी थे और एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे। तो ये बड़े जय्यद उलमा हैं जी और दोनों मुफ्ती साहिबान हैं। इन दोनों ने दो ट्वीट्स की और इन दोनों की जानिब से उन ट्वीट्स के अंदर ये कहा गया जी कि ये जो ताहियात इस्तिस्ना है ये गैर शरई है, ये इस्लामी तौर के ऊपर ये गलत है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं और एक ऐसा आइन जो है वो बना देना, कानून में चीज़ डाल देना जो कि गैर शरई हो, इस्लामी उसके मुताबिक ना हो, तो वो फिर कैसे चल सकती है। और उसके ऊपर यकीनी तौर पर जो प्रेशर है वो भी आता है। बहरहाल उसके बावजूद भी जो 27वीं तरमीम थी वो पास हुई और सारी जो चीज़ें थी वो आगे बढ़ी। अब इसमें बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं जी, इन्होंने 27वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन है जी और ट्रांसफ़र वाला जो मामला है जी, ये चैलेंज कर दिया है जो आईनी अदालत है। पहले सुप्रीम कोर्ट में गए जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया जी कि ये हमारे जुरिडिक्शन नहीं है, ये आईनी अदालत की जुरिडिक्शन है, तो आप वहाँ पर दरख्वास्त दें। तो अब ये 5 जजेस जो हैं वो आईनी अदालत के पास गए और वहाँ पर इन्होंने दरख्वास्त दी है जी कि ये मामला आपके पास ज़ेर समात है, आपकी जुरिडिक्शन है, तो आप इस तरह से करें जी कि हमारे ख्याल से आपकी जुरिडिक्शन नहीं बनती, आप इसको वापस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजें। आपको वो जो दरख्वास्त दायर की गई है 5 जजेस की जानिब से वो भी आपके साथ रखता हूँ जी सामने, और फिर दीगर चीज़ों की तरफ भी आते हैं। ट्रांसफ़र जजेस केस में नया मोड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का वफाकी यानी अदालत में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला, ट्रांसफ़र जजेस अपील सुप्रीम कोर्ट को वापस भेजी जाए। ये जो है उस दरख्वास्त के अंदर जो मौक़िफ़ है वो अपनाया गया है। अब ये किसके सामने है जी? ये आईनी अदालत के सामने है। अब आईनी अदालत ने क्या किया जी कि 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर कर ली है और ये जो है वो लार्जर बेंच बनाया गया है। जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच है।
जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इस मामले के अंदर नहीं है। बहरहाल जी ये जो ट्रांसफर जजेस वाला मामला है ये आता है 27वीं तरमीम के अंदर, और यही एक चीज़ है जी जिसको ख्याल किया जा रहा है कि इसमें 27वीं तरमीम के मैटर को भी देखा जाएगा और वो जो अस्तस्ना वाला मामला है जी हो सकता है उसको भी देखा जाए। और अगर आईनी अदालत से ये चीज़ रिवर्स हो जाती है तो मतलब है कि एक तो ये भी हो जाएगा, देखें जी आईनी अदालत है और उसने कोई तरमीम जो सही नहीं थी उसको रिवर्स भी कर लिया है, और फिर जाहिर सी बात है एक जो प्रेशर भी आ रहा है सोशल मीडिया से भी और मुफ्ती साहबान की जानिब से भी, जो एक तरह से फतवे ही दिए जा रहे हैं, मुफ्ती साहबान है कोई वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो फतवा ही है ना कि ये इस्लामी तौर पर ठीक नहीं है। तो इसको जो आईनी अदालत है इस अस्तस्ना को वो उड़ा भी सकती है जी कि नहीं ये जो ताहयात अस्तस्ना है वो नहीं हो सकता, और पार्लियामेंट की जो कानून साजी है जी जो आईनी तरमीम है वो दुरुस्त नहीं है। तो मैटर जो है वो टेकअप कर लिया गया है। बजाय तो ट्रांसफर जजिस का ही है, लेकिन ट्रांसफर जजिस का फिर 27वीं तरमीम के अंदर ही जो मैटर है जी वो आता है, और इसके साथ जी 27वीं तरमीम के मामले पर भी जो जजेस हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। तो ये जो सारी एक दरख्वास्त है जी वो अदालतों की तरफ या आईनी बेंच की तरफ जो है वो आ गई है। तो ये ख्याल किया जा रहा है जी कि इसमें जो ये अस्तस्ना वाला मामला है ना जी कि उसको शायद रोल बैक किया जाए। तो एक तो जी ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फिर दूसरे नंबर पर जी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सरफराज रोगर और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान, तो इन दोनों के दरमियान ठन गई है। और इतलात ये हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शारे दस्तूर से G10 मुंतकली पर आला अदालती शख्सियात ने भी नाराजगी का इजहार कर दिया है। अब देखते हैं बार बेंच मुंतकली रखवा पाता है, यह जो फैसला हो चुका है वो अटल है, ये मुंतकली होकर रहेगी। तो पहले यह फैसला किया गया जी कि आईनी अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जो कि बनी है रेड जोन में वहीं पर मुंतकिल किया जाए, वो जजेस वहाँ पर बैठेंगे, और जो कमरा अदालत नंबर 1 है जी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज रोगर की बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान जो है वो वहाँ पर बैठेंगे, और बाकी जो बेंचेस होंगे वो भी वहीं पर बैठेंगे। लेकिन पहले ये फैसला हुआ, लेकिन फिर खबर ये आई जी कि नहीं कमरा अदालत नंबर 1 में तो चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ही बैठेंगे, कमरा अदालत नंबर 2 में जो आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान वो बैठेंगे। अब आप देखें कि आईनी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी सुपीरियर है वो हाई कोर्ट के अंदर जब बैठ रही है तो कमरा अदालत नंबर 1 नहीं जो एक वो होता है वो 2 में बैठ रही है, तो जाहिर सी बात है सरफराज रोगर साहब अपना कमरा नहीं देना चाह रहे। तो फिर उसके बाद ये मामला सामने आया जी कि पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वापस इस्लामाबाद का जो सेक्टर है G10, पहले भी G10 की जो बिल्डिंग थी एक वहाँ पर हाई कोर्ट की वहाँ पर ही हाई कोर्ट थी, लेकिन उसको फिर यहाँ पर मुंतकिल किया गया, और अब चूंकि आईनी अदालत बन गई है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रेड जोन में बिल्डिंग है वहां पर शिफ्ट होगी, तो हाई कोर्ट को वापस शिफ्ट किया जाएगा G10 में जो उनकी बिल्डिंग है। तो इस मामले के ऊपर फटा पड़ गया जी, जो आला अदालती शख्सियात, आला अदालती शख्सियात कौन सी हो सकती है, जाहिर सी बात है जजेस हो सकते हैं, और जजेस में भी जस्टिस सरफराज रोगर साहब जो हैं वही होंगे जी कि कैसे जो उनकी अदालत है वो आप मतलब है कि G10 में शिफ्ट कर रहे हैं, इधर उनको एक अच्छी बड़ी अदालत जो है वो मिली हुई है रेड जोन में, और वहां से आप उठाकर उधर जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो मामला है जी आपस में वो भी गंभीर होता जा रहा है। बहरहाल दोनों जजेस के हवाले से ये ख्याल किया जाता है जी कि दोनों जजेस ऐसे जजेस हैं जिनसे वो भी खुश हैं और उनके भी ये पसंदीदा जजेस हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बोल पड़े हैं। एक तो ये जी कि सुहेल अफरीदी ने तमाम आईनी कानूनी जो ऑप्शंस हैं वो यूज़ कर लिए हैं, अदालतों में गए, अदालतों से अहकामात आए वो माने नहीं जा रहे। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा, मरीम नवाज़ तक को लेटर लिख दिया, और मरीम नवाज़ को जो लेटर लिखा उस पर अस्मा बुखारी जो है वो कहती हैं जी कि मरीम नवाज़ जो है वो किसी सरकारी अफसर के मामलात में मुदाखलत जो है वो नहीं करती। मतलब है कि एक अदालती हुक्म है वो आपके ऑफिसर जो है वो मान नहीं रहे और आप कहते हैं जी मरीम नवाज़ मुदाखलत नहीं करती। तो बस साफ साफ बात ये ना कि मुदाखलत क्या नहीं करती, उनके पास क्या इख्तियार कि वो आकर मतलब है कि उनसे कहेंगे, वो कहें जी कि नहीं जी आप जो मुलाकात है वो करें। उन्होंने भी पूछ कर ही बताना है, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहते जी कि जब मुलाकात का सुहेल अफरीदी ने उनसे कॉल पर कहा तो वो कहते हैं जी मैं ज़रा पूछ कर जो है वो बताता हूँ। तो मरीम नवाज़ ने कहाँ से जो है वो मुलाकात करवा देनी। बहरहाल ये सारा कुछ जो सुहेल अफरीदी की जानिब से किया गया, अब तमाम एंगल्स कवर है, अब कोई एक ऐसा वो पॉइंट नहीं उनके खिलाफ सामने आ सकता जी कि आपने ये काम करके जो है वो नहीं देखा कि भाई आप इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आप डायरेक्ट ही एहतजाज ले, या आपने जो है वो
जो है वो तहरीक का आगाज़ कर दिया, तो आपको मतलब पहले ये चीज़ें करनी चाहिए थी। तो खैर वो तमाम चीज़ें जो है वो सुहेल आफरीदी की जानिब से कर ली गई हैं। अब सुहेल आफरीदी की स्टेटमेंट सामने आती है और वो कहते हैं जी कि नवंबर में कुछ होना है जबकि दिसंबर में बहुत कुछ होना है। मैं जमहूरी रवैये पर यकीन रखता हूँ, एहतजाज की जानिब नहीं जाना चाहता। मैंने तमाम आइनी रास्ते अपनाए। मैंने मरीम नवाज को ख़त भी लिखा। मीडिया बताए कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अब क्या करूँ। मैंने मरीम नवाज को ख़त इसलिए लिखा कि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे। मरीम नवाज की जिम्मेदारी है कि वो मेरे ख़त का जवाब दें, क्योंकि ये एक रवायत है। मैं मरीम नवाज के ख़त के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो अब आ चुका है जी, उस्मा बुखारी ने दे दिया है। इमरान खान से किसी किस्म का राब्ता नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे जब मुबारक दी, सोशल मीडिया पर मेरी भी ट्रोलिंग होती है। सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को मैंने ख़त लिखा, वो ट्रोलिंग पर इस ख़त को माज़रत समझ लें। मेरे सूबे में इस वक्त संजीदा मसाइल हैं। दहशत गर्दों के लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं है। ये इल्ज़ाम गलत है कि हमारी जमात ने दहशत गर्दों को केपी में बसाया। पीडीएम दौर में टीटीपी को वापस ला कर बसाया गया। करप्शन की किसी को खबर मिले तो मुझे बताए। करप्शन मुलविस अफराद के खिलाफ नैब एक्शन लेगा। मैं तो 7 मरले का घर नहीं बना सका। जिस दिन मैंने 7 मरले का घर बनाया इस दिन मुझे पकड़ लिया जाए। ड्रोन हमलों में दहशतगर्द मारे जाते हैं और इस पर कभी एहतजाज नहीं होता, लेकिन जब जो कोलेटरल डैमेज होता है उसके हम अगेंस्ट है। ये उनका था जी। बेगुनाह अफराद के मरने पर एहतजाज किया जाता है। केपी में मंशियात के कारोबार में अगर सियासी अनासिर शामिल हैं तो हमें बताया जाए, हम एक्शन लेंगे। पंजाब के लोगों के पैगाम आ रहे हैं कि वो एहतजाज में निकलने के लिए तैयार हैं। केपी में मौजूद जो शहीद होता है इसकी मुझे तकलीफ होती है। मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन मौजूदा हुकूमत से बात का कोई फ़ायदा नहीं। कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात में काफ़ी बातें हुई। NFC अवार्ड इजलास में जाऊंगा। वफाक केपी के फंड्स जारी करे। हमारे लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ पहले भी कुर्बानियां दी। हमें एतमाद में लिया जाए तो हम फिर कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। तो ये जी सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से एक चीज़ तो क्लियर कर दी गई है कि नवंबर में तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन दिसंबर में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। तो तमाम जी एक तो उन्होंने कवर कर लिए हैं, आईनी कानूनी इखलाकी सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं। अब महमूद अचकज़ई भी ये कॉल दे रहे हैं जी कि हम डयाला जेल में फिर सीडी लगाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उनको रिहा भी जो है वो करवाएंगे। हम मुज़ाकरात चाहते हैं और चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से चीज़ें हल हों, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद ही ये चाहते हैं कि जो टकराव है वो हो। तो इसलिए जी ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि नवंबर में भी कुछ होगा और दिसंबर में तो बहुत कुछ होने जा रहा है। तो देखें जी अब क्या मामलात होते हैं, इस पर जो भी तफसीलात होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।